दोस्तों, चलिए शेष भाग को पूरा करने के लिए आगे चलते हैं। तो हमने कल छोड़ा था अगली वीडियो में इसको कि हमने दो प्रकार के किए थे अल्फ़ाबेट टेस्ट परीक्षण के अंदर, कि हमारे दो प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन कर चुके थे। अब आगे देखें, यदि अर्धांश वाला क्वेश्चन यदि आपका आता है तो वो कैसे करना है तो समझना। पहले मैं यहाँ वर्णमाला को एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको सुगमता बनी रहे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और हम इसको पीछे वाली वीडियो में अच्छे से समझ पाए हैं कि जिस ओर से हम लिखना आरंभ करते हैं वो हमारा बायां होता है। तो ये हमारी साइड जो होती है वो लेफ़्ट होती है, यानी बायां होता है, ठीक है। कौन सा होता है? बायां। यानी इसी को बोलते हैं अपन क्या? A to Z, या इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, वास्तविक क्रम में जब रहती है वर्णमाला। और इसको कहते हैं अपन क्या? ये होता है हमारा इधर का दायां भाग होता है वर्णमाला का वास्तविक क्रम में, और इसको अपन राइट कहेंगे, RIGHT, राइट में। और इधर यदि बात करें तो इसको बैकवर्ड रैंकिंग कहेंगे, ठीक है। या इसको अपन कह सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसको कहेंगे Z to A, यानी Z से A की ओर, और इधर कहेंगे A to Z, A से Z की ओर। तो इनके मैंने स्थान आपको बताया था कि पहला, दूसरे पर B, तीसरे पर C, 4 पर D, 5 पर E, 6 पर F, 7 पर G, 8 पर H, 9 पर I। इसी प्रकार से इनके क्रम आपको यथावत रटना नहीं है, केवल समझना है आपको, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। विपरीत में यदि बात करें तो हमको यहाँ समझना है केवल अभी ये कि हम अब बात करेंगे अर्धांश की। किसकी बात करेंगे? वर्णमाला के अंदर अर्धांश वाले क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 26। तो अर्धांश का मतलब होता है आधा अंश आधा भाग। तो वर्णमाला का आधा कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। कभी बोलेगा वो कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तो आपके बाएं दाएं इस प्रकार से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। या फिर वो कहता है कि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब वो आपके बाएं या दाएं से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, तो पहले समझ लीजिए। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तब किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, A से M तक का जो भाग है ये तो कहलाएगा आपका क्या? ध्यान से समझना, A से लेकर M तक का जो भाग है इसको तो कहते हैं अपन क्या? प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। और जो हमारा N से लेकर Z तक का भाग है वर्णमाला का, उसको कहते हैं अपन क्या? द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं? द्वितीय अर्धांश। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब क्या होगा? यदि हम A के स्थान पर M को लिखें और M के स्थान पर A को लिखें, ठीक है, तो आपको समझना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए, A के स्थान पर क्या लिखना है हमको? M। अब उल्टा लिखना है ना, तो L के K, J, I, H, G, F, E, D, C, B और A। ध्यान दीजिए, A के स्थान पर M आ गया, B के स्थान पर L, C का K, D की जगह पर J आ गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? ध्यान से रखना, नोट करके इसको लिख लेना अच्छे से। जब किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा प्रथम अर्धांश में वह कौन सा वर्ण होता है
जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे आप उसको वास्तविक क्रम में लिखें या उसे विपरीत क्रम में लिखें। तो कौन सा वर्ण की स्थान या प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो स्थान नहीं बदलता है। तो देखिए इधर से देखिए कौन सा वर्ण है, तो वो आपका वर्ण है जी। भाई इधर से भी चलेंगे तो 7वें स्थान पर आएगा, और इधर से भी एम की ओर से भी चलोगे तब भी ये 7वें स्थान पर ही आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। और इधर से बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको यहाँ अर्धांश वाले जब क्वेश्चन करने हैं तो ध्यान से समझना। प्रथम अर्धांश में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रथम अर्धांश में एकमात्र जी ऐसा वर्ण है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। चाहे वर्णमाला का प्रथम अर्धांश वास्तविक क्रम में हो या विपरीत क्रम में। ध्यान से समझना, मैं केवल प्रथम अर्धांश विपरीत की बात कर रहा हूँ। जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए या उसे वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो ऐसा कौन सा वर्ण है जो अपरिवर्तित रहता है, अर्थात तो वो अपना स्थान चेंज नहीं करता है। तो वो एकमात्र आपका प्रथम अर्धांश के अंदर जी है। कौन सा वर्ण है? जी वर्ण, जो बाएं से भी 7वां होता है और प्रथम अर्धांश के अंदर वो दाएं से भी यानी एम की ओर से भी 7वां होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं यहाँ बात करता हूँ इसे लेकर के क्वेश्चनों की। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने ले लिया होगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहें। और यदि जल्दी आपको लग रहा है तो आप वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए साहब, अब हम बात करते हैं यहाँ, तो थोड़ा समझ लें। ये तो समझ में आ गया ए से एम तक का क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। तो इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। हाँ जी, अब देखिए आप, अब यदि आपसे ये कहा जाए तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, प्रथम अर्धांश की बात कर रहा हूँ। यदि प्रथम अर्धांश को कैसा लिखा जा रहा है? विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, और क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। विपरीत क्रम में लिखने पर केवल प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं, केवल प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो और द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में हो, तब हमको क्या करना है, कैसे समझना है। तो देखिए पहले स्थान पर बाएं से क्या है? ए, और प्रथम अर्धांश में पहले स्थान पर ध्यान दीजिएगा दाएं से भी क्या है? ए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ए का स्थान ये पहले पर होता है तो एम कौन से पर है? दाएं से 13 पर। तो 1 और 13 कितना हुआ? 14। कितना हुआ? 14। तो 7 पर जी बाएं से और 7 पर जी दाएं से, दोनों से कितना हो गया? 14 हो गया। क्या हो गया? 14। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तो हमको करना क्या है? यदि हमको लेफ्ट से ज्ञात करना है, कहाँ से ज्ञात करना है? लेफ्ट से। लेफ्ट से ज्ञात करना है तो जो वर्ण आपसे पूछा जा रहा है उसी वर्ण को आप 14 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जो भी वर्ण आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, तब आपके बाएं से, कहाँ से? आपके बाएं से 18वें, कौन से? 18वें वर्ण के दाएं, 18वें वर्ण के
अच्छा, बाएं लिख देता हूँ। 18वें वर्ण के बाएं 7वां वर्ण क्या होगा, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए, या मैं ये कहूँ आपके बाएं से 6वें वर्ण के दाएं चौथा वर्ण क्या होगा। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, अगला क्वेश्चन देखें, आपके बाएं से 9वें वर्ण के दाएं 7वां वर्ण क्या होगा। तो समझिए पहले ध्यानपूर्वक। हाँ जी, आपके बाएं से लेफ्ट से 18वां और लेफ्ट ही दे रखा है। क्या दे रखा है? लेफ्ट दे रखा है। और अर्धांश प्रथम कैसा लिखा गया है? विपरीत, यानी इस सीक्वेंस में लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में है। ठीक है, तो आपके बाएं से, तो बाएं से कौन सा है? 18वां, और दोनों कंडीशन सेम है। जब सेम होती है तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया भी था, यदि लेफ्ट और राइट है तो दोनों को जोड़ देंगे, यदि राइट और लेफ्ट है तब भी दोनों को जोड़ देंगे, यदि लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, यदि राइट राइट है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दोनों क्या है? लेफ्ट लेफ्ट हैं, तो लेफ्ट से 18वां और लेफ्ट ही पूछा है तो क्या हो जाएगा? 7। अब 18 में से 7 गया तो क्या बचा? 11, और 11 कहाँ से बचा है? ये लेफ्ट से बचा है। कहाँ से बचा है? तो लेफ्ट से, यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से 11वां वर्ण। अब 11वां वर्ण जो आ रहा है वो वास्तविक है, लेकिन हमको तो क्या निकालना है कि प्रथम अर्धांश विपरीत है, और जब प्रथम अर्धांश विपरीत होता है, प्रथम अर्धांश विपरीत होता है, और वहाँ पर आपको समझना ये है, हाँ जी, तो लेफ्ट से 11वां, अब ये वास्तविक क्रम में तो थी इधर से, तो 11वां क्या हुआ कि, लेकिन हमने जब इसको उल्टा लिखा है, यानी प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब वो कौन सा वर्ण होगा। अब आप देखिएगा, जब विपरीत वर्ण और हमको यहाँ दे कर के पूछा गया है, तो देखिए 18वां लेफ्ट से और लेफ्ट के लेफ्ट 7वां पूछा है, तो लेफ्ट से 11वां आ गया, तो ऐसी कंडीशन में तो था कौन सा? 11वां। अब हम बात करें यहाँ कि भाई वास्तविक रूप से होगा क्या, तो देखिएगा ये लेफ्ट से आया है वास्तविक क्रम में, जब उल्टा लिखा है इसको तो हम इस प्रकार से लिखेंगे वर्णमाला को। इसके बाद वर्णमाला हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? एन से, एन ओ, इस प्रकार से जेड तक जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारा लेफ्ट क्या है इस समय? ये है एम, ना कि ए। ठीक है, अब हम यदि ए से देखना है तो हमको इसको राइट से करना पड़ेगा, और राइट से करने के लिए क्या करना है? जो मान हमारा आया है उसको हम 14 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 14 में से घटा देंगे। अच्छा, अब 14 में से घटाने के लिए क्या करना होगा? तो देखिएगा 14 माइनस 11 बराबर कितना आया? 3, और 3 जो है वो लेफ्ट से तीसरा क्या होता है? तो लेफ्ट से तीसरा होता है हमारा सी। क्या होता है? सी होता है। अब देख लीजिएगा कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में है, और आपके बाएं से चलना है 18वें वर्ण के बायां, 18वें वर्ण के बाएं चलना है। तो लेफ्ट से 18वां वर्ण क्या हुआ? तो 18वां वर्ण आते हम पहुंच गए कहाँ? आर पर। कहाँ पहुंच गए? आर पर पहुंच गए, और आर से कौन सा वर्ण लिया है? लेफ्ट में 7वां वर्ण लिया है। तो देखिए अब 7वां वर्ण इसके लेफ्ट चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां, 6वां और 7वां। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या है? लेफ्ट से 6वां। क्वेश्चन वही है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है और द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखें प्रथम अर्धांश विपरीत है, हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अभी। अच्छा, तो लेफ्ट से 6वां, और दोनों कंडीशन क्या है? अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? लेफ्ट राइट को जोड़ देंगे। 6 और 4 10 हो गया। अब ये 10 कहाँ से है? लेफ्ट से है।
कहाँ से है? लेफ्ट से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेफ्ट से 10वां क्या है आपको विदित होता है, क्या होता है जब वर्णमाला वास्तविक होती है तो आपका आंसर जे होता है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी देखना ये है कि प्रथम अर्धांश को वास्तविक ना लिख करके विपरीत लिखा गया है, उल्टा लिखा है। अब उल्टा लिखा है तो होगा क्या, ये तो आ गया हमारा लेफ्ट से 10वां, हमको तो भी उल्टा लिखा है, तो उल्टा लिखने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें से 14 में से इस मान को घटा देंगे और वो हमारा आंसर लेफ्ट से ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 14 माइनस 10 बराबर क्या आएगा 4, और 4 लेफ्ट से क्या होता है आंसर आपका डी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, द्वितीय वास्तविक क्रम में है। अब हमको दिया क्या है कि आपके बाएं से छठवां वर्ण, तो बाएं से छठवां वर्ण क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, छठवां वर्ण क्या है एच, और एच के दायां दिया है कौन सा वर्ण चौथा, तो इसके दायां चौथा वर्ण, तो 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आया आपका डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें, आपके लेफ्ट से यानी बाएं से नवा वर्ण और इधर कौन सा है राइट, तो दोनों कंडीशन क्या है विपरीत है, तो क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 7 कितना हो गया 16, कितना हुआ 16। अब ये 16 जो है तो ध्यान दीजिएगा, अब चाहे हमारा प्रथम अर्धांश वास्तविक है चाहे वो विपरीत है, क्योंकि प्रथम अर्धांश में एक अर्धांश में 13 वर्ण होते हैं, और जबकि हमारे यहाँ वर्ण कितने हो रहे हैं ये 16वां पूछा है, तो द्वितीय वर्ण द्वितीय अर्धांश में पूछा है, और द्वितीय अर्धांश हमारा वास्तविक रूप में लिखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट से 16वां वर्ण क्या होता है आपका, तो लेफ्ट से 16वां वर्ण होता है आपका पी, क्या होता है पी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मैं यदि बात करूं कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि आपके राइट से 15वें वर्ण के लेफ्ट, 15वें वर्ण के लेफ्ट तीसरा वर्ण क्या होगा ये पूछ लिया जाए। कब, जब वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में हो, और क्वेश्चन दे रखा है कि आपके दाएं से 15वें वर्ण के बाएं तीसरा वर्ण क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें, तो दोनों कंडीशन क्या है विपरीत हैं, तो विपरीत होने पर क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, 15 और 3 18। अब ये 18 कहाँ से है, ध्यान दीजिएगा राइट से है, कहाँ से है राइट से 18वां वर्ण, तो राइट से 18वां वर्ण कौन सा होगा, तो यहाँ ध्यान दें राइट से 18वां वर्ण आपको विदित नहीं है, तो क्या हम उसे बाएं से निकाल सकते हैं, जी हाँ। यदि हमको लेफ्ट से निकालना है तो हमको विदित है लेफ्ट राइट दोनों का योग 27 होता है, कितना होता है 27। यदि हम 27 में से राइट के मान को घटा दें तो आपका मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और लेफ्ट से 9वां कौन होता है आई। लेकिन क्या ये आपका वास्तविक आंसर है, वास्तविक कब होता, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखते। अब यहाँ पर हमने प्रथम अर्धांश को कैसा लिखा है विपरीत लिखा है, अभी केवल हमने ये जान पाए हैं यदि ये वास्तविक क्रम में होता तो आंसर आपका आई था, लेकिन यहाँ आपके प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब क्या करना है, तो देखिए मैंने कहा था जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो हमको क्या करना है, 14 में से जो मान लेफ्ट का आया है उसी को घटा देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या आया है 9, और किस में घटाना है 14 में से, तो 14 माइनस 9 बराबर कितना आएगा 5, और 5 किसका होता है ई का होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे समझ लें पुनः पूरी वर्णमाला को,
समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या था, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश का मतलब एन से जेड तक को वास्तविक क्रम में लिख रहे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। राइट से 15वां, राइट से 15वां 13 ये हो गए, 14 और 15वां कौन सा हुआ सी, और 15वें के बाएं पूछा है कौन सा तीसरा, तो इसके बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अच्छा 15वां, अच्छा 15वां देखना है तो देखिए 13 तो ये हो गए, 14 और 15वां क्या हो गया बी, क्या हो गया बी। अब बी के क्या दे रखा है लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इधर होगा कौन सा तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा। आंसर क्या आया आपका ई। इसी चीज़ को मैं यहाँ आपको क्लियर करा रहा था, कैसे समझ लीजिए कि राइट से 15वां के लेफ्ट में तीसरा वर्ण पूछा है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, तो क्या करते हैं विपरीत में दोनों को जोड़ देते हैं। अब 15 और 3 कितना हुआ 18, तो ये 18 कहाँ से हुआ, राइट से हुआ, कहाँ से हुआ राइट से 18वां, तो राइट से 18वां वर्ण क्या होता है आपको विदित नहीं है, क्या उसकी प्लेस वैल्यू हम लेफ्ट से ज्ञात कर सकते हैं, जी हाँ। यदि वर्णमाला वास्तविक क्रम में है तो उसको हम लेफ्ट से कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों का योग एक किसी एक वर्ण का मान 27 हो जाता है योग करने पर, जबकि हमको राइट से दे रखा है 18वां लेफ्ट से निकालना है, तो 27 में से राइट को घटा देंगे तो लेफ्ट का आ जाएगा। लेफ्ट का कितना आ गया 9, और 9 में वास्तविक क्रम में कौन सा होता है, तो आई होता है। लेकिन ये अभी आपका आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने प्रथम अर्धांश को वास्तविक ना लिख करके विपरीत क्रम में लिखा है, और जब विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो प्रथम अर्धांश की, केवल प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा लेफ्ट का 9 आया है इसको हमें 14 में से घटा देंगे और वो आएगा, वो आपका लेफ्ट से आंसर हो जाएगा। तो 14 में से 9 गया तो कितना आया 5, और 5 हमारा 5वें के स्थान पर क्या आता है ई, तो ई हमारा क्या हो गया लेफ्ट से हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। देखते हैं अब यदि क्या कहा जाए, समझ लें थोड़ा। अब यहाँ वो ये कहे कि तीसरा टाइप समझ लीजिए कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश जो है उसको हम वास्तविक क्रम में लिखें। कैसे लिखें, वास्तविक क्रम में, ठीक है, जैसे लिखा जाता है ए से एम तक, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, द्वितीय जो अर्धांश है एन से लेकर जेड तक का, इसको क्या करें वो विपरीत क्रम में लिखे। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, क्या मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, केवल द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा हूँ, केवल द्वितीय अर्धांश की, ठीक है। जब हम द्वितीय अर्धांश को वास्तविक में लिखें या केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो ऐसा कौन सा वर्ण होता है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है, तो वो स्थान आपका टी होता है। क्या होता है टी। तो समझ लीजिए पहले हम एन से जेड तक का यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो एन के जगह पर क्या लिख देंगे जेड, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। तो देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो हमने द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिख दिया है। अब हम केवल द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं, जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए और प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एन कितने पे आता है, लेफ्ट से 14 पर, कितने पे आता है 14 पर वास्तविक क्रम में, और जेड का स्थान कौन सा होता था पहले 26वां होता था, कौन सा होता था 26वां। तो 14 और 26 कितना हुआ 40, कितना हुआ 40।
ऐसे किसी भी वर्ण का दोनों का योग कर लीजिए, 40 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ण था, मैंने आपको कहा था कि केवल द्वितीय अर्धांश में वह कौन सा वर्ण है जिसे चाहे आप वास्तविक क्रम में लिखें या वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश के अंदर विपरीत क्रम में लिखें, ठीक है, उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए टी का स्थान 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो टी द्वितीय अर्धांश को चाहे आप वास्तविक में लिखें और या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, केवल द्वितीय अर्धांश को, तो टी का स्थान परिवर्तित नहीं होता है। तो 20 और 20 40। ऐसी कंडीशन में हमको जब कोई चीज़ ज्ञात करनी है लेफ्ट से, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में हो, तो हमें क्या करना है, टोटल को 40 में से जो आ रहा है मान उसे माइनस कर देना और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या आपके बाएं से यानी लेफ्ट से, कहाँ से, लेफ्ट से 11वें वर्ण के राइट में, कौन सा, आपके लेफ्ट से 11वें वर्ण के राइट आपको दे दिया जाए 12वां वर्ण क्या होगा, 12वां वर्ण क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझें, कहाँ से, लेफ्ट से। और क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश वास्तविक क्रम में है, ए से एम तक वास्तविक है और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, अर्थात एम के बाद जेड से स्टार्ट होगा और एन तक अपन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों कंडीशन कैसी है, विपरीत है। तो विपरीत होने पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट से जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 11 और ये राइट है 12, तो 11 और 12 कितना हुआ, 23 हो गया। कितना हो गया, 23, यानी लेफ्ट से 23वां वर्ण, 23वां वर्ण क्या होगा। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, 23वां वर्ण यदि लेफ्ट से जब वो द्वितीय अर्धांश को विपरीत नहीं करता तो आप सीधा निकाल सकते थे, लेकिन उसने कंडीशन एक लगा दी, क्या, कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। तब आपको क्या करना है, जो मान आपका लेफ्ट से आया है उसी मान को आप 40 में से घटा दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो लेफ्ट से, तो 40 माइनस 23 बराबर कितना आएगा, 17। 17वां वर्ण क्या होता है, तो लेफ्ट से 17वां वर्ण क्या होता है, क्यू। क्या होता है, क्यू। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट से 11वां वर्ण, तो लेफ्ट से 11वां वर्ण क्या था आपका, लेफ्ट से 11वां वर्ण, क्योंकि 11वां वर्ण प्रथम अर्धांश में आ रहा है तो कौन सा है, के। और इसके दाएं 12वां वर्ण, तो के 11वां हो गया, इसके दाएं 12वां पूछा है, ठीक है, दाएं 12वां वर्ण। तो देखिए 2 तो ये हो गए और 10 लेके चलना है हमको, लेकिन द्वितीय अर्धांश कैसा है, विपरीत क्रम में है, तो हमें यहाँ ना चल के यहाँ से चलना है, ठीक है। तो देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो आपका आंसर क्या हो गया, क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू। तो क्या चीज़ समझ में आई, जब हम वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक लिखें और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है, जब केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखवा रहा है, इसको चेंज कर रहा है, पहले को चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले जो हमारा लेफ्ट से आ रहा है, ठीक है, उस सभी को 40 में से घटा देंगे तो आपका विपरीत क्रम का मान आ जाएगा। जैसे लेफ्ट से 11 में के राइट 12वां, कुल टोटल हुआ 23वां, तो 23वां लेफ्ट से 23वां, ठीक है। अब लेफ्ट से 23वां कौन सा होगा, क्योंकि हमने तो द्वितीय अर्धांश का क्रम बदल दिया था, अब कौन सा होगा ये ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है, तो हमको जो 40 में से, ठीक है, 40 में से 23 को घटा दीजिए और लेफ्ट से उसका मान आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 40 में 23 गया, कितना आया, 17, और 17 कहाँ से, लेफ्ट से, तो आंसर क्या आ गया, क्यू। क्या आ गया, क्यू।
अगली कंडीशन देखना है, देखिएगा। यदि वो आपसे ये कहे कि किसी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को, केवल द्वितीय अर्धांश को बदल दिया जाए, तो आपके राइट से चौथे वर्ण के लेफ्ट में पांचवा वर्ण क्या होगा, पांचवा वर्ण क्या होगा। अब राइट से लेफ्ट दोनों स्थिति क्या है, चेंज है, विपरीत है, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट से देखना है पहले क्या रहा है, या 4 और ये कितना है 5 बराबर 9, तो 9वां वर्ण राइट से क्या हो जाएगा। अब 9वें वर्ण की राइट से हमको मालूम ही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमको इसका क्या लेफ्ट निकालना है और आपको विदित होना चाहिए राइट लेफ्ट दोनों का योग 27 होता है। तो 27 में से यदि हम 9 घटा दें तो हमारा लेफ्ट से क्या आ जाएगा, 18वां, क्या आ जाएगा, 18वां आ जाएगा। अब 18वां वर्ण जो है, अब ये क्या लेफ्ट से होना चाहिए। अब वर्णमाला हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत है, चेंज किया है। अब वो क्या होगा, यदि चेंज नहीं होता तो लेफ्ट 18वां आपका आर आ जाता, लेकिन यहाँ चेंज कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में जब चेंज कर दिया जाए तो लेफ्ट से करना क्या है, जो मान हमारा आया है इसी को 40 में से घटा देना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 40 - 18 बराबर 22, और 22 पर आपका आंसर क्या होता है, वी। तो वी आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, क्या राइट से चौथा वर्ण, तो राइट से आपका चौथा वर्ण 1 2 3 4 क्यू हुआ, कौन सा हुआ, ये एक वर्ण हुआ क्यू। और क्यू के कौन सा, लेफ्ट में 5वां वर्ण देखना है, लेफ्ट में 5वां वर्ण, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां वर्ण क्या आया आपका, वी आया। तो आ गया समझ में क्या करना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, वी होगा, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ लेना है। आज आपने समझा कि केवल द्वितीय अर्धांश को यदि बदल दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तब हमको क्या करना है। और इससे पहले आप समझ चुके हैं कि जब केवल प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या करना है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब अगली वीडियो मिलते हैं आपसे इसी आशा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को, लिंक आदि को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। कौटिल्य कोचिंग सेंटर सलूम्बर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, ठीक है। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।